ताली बजा करके, हाँ तालियां बजाइए। परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं महापुरुष के चरणारविन्दं वंशी विवीरता पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंदने कृष्ण परम करुणिकराग्र विगल कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण विव्याकुलम् स्रस्त निबद्ध नील विलसत् गोपी सहस्रा हस्तन्यस्तनता पवर्गमखिलो किशोराकृते कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु प्राण प्रयाण समय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र नमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचन हरे परमात्मने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माधव चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण श्री व्यास जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री उत्तर पुस्तिका सभी को दे दिया जाए और श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे हम सब मिलकर।
भगवान हरि के चरणों में अगर हमारा ये जन्म कर्म मन वाणी सब कुछ भगवान के चरणों में लगा रहे तो वही जन्म श्रेष्ठ है और वही कर्म श्रेष्ठ है, वही मन श्रेष्ठ है और वही वाणी श्रेष्ठ है। अगर भगवान के चरणों में मन लगा सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सवै अपनी वाणी से वैकुंठ भगवान का नाम जब ये वाणी श्रेष्ठ है। करो हरे महा उसको उठा करके कहीं साइड में लगा तीर्थों को इस हाथों से तीर्थों की सेवा करें। सुतिम चकारा च्युत कठोर ये सर भगवान कृष्ण के चरणों में झुके और ये आंख भगवान की तरफ देखता है। भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए? सबसे पहले हम कहां से भगवान का चिंतन करें? श्रीमद् भागवत में बताया गया है संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दे संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दे संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दे। हम लोग कभी भी भगवान सिंह के पास भगवान कहें आओ इतने में जैसे हाथ लक्ष्मी जी हाल छुटा हाथ से तुरंत भगी वहां से। सब सोचने लगे कि भगवान का क्रोध कैसे शांत है। तब कहने लगे इस नारद जी कि भगवान किस लिए प्रकट हुए हैं? प्रहलाद जी को भेजा जाए, हो सकता है भगवान का यह क्रोध शांत हो जाए। प्रहलाद जी नारद जी पूछते हैं प्रहलाद जी तुम्हें डर क्यों नहीं लगता है? प्रहलाद जी ने कहा हम भगवान के मुख की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप लोग भगवान के मुखारविंद की तरफ देख रहे हैं। तो भयानक रूप है भगवान नरसिंह का और हम कहाँ देख रहे हैं? भगवान के चरण की तरफ। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिरामहमहत् हृदयान्धकार। उसके बाद भगवान के घोटू का ध्यान करें। उसके बाद हम कटी प्रदेश में भगवान का ध्यान करें। उसके बाद मुखारविंद की तरफ ध्यान करें। ध्यान करते हो सभी विग्रह का हम ध्यान करें। श्रुति चकारा चित सत्कठोर। श्रुति मतलब होता है यह कान। हमने कल कर्ण के बारे में बताया था। ये कान भगवान इसलिए दिए इतनी मीठी है, इतनी मीठी है। सच बताऊं यहाँ बैठ के मैं क्या कह रहा हूँ, मैं विभोर होता जा रहा हूँ। कितना आनंद प्रभु की कथा में। हमारा ये मन लगता नहीं भगवान के चरणों में, मन हमारा भटकता रहता है। इस मन को
भगवान के चरणों में लगाएं, यह हमारा शरीर सार्थक हो जाता है। भगवान की कथा मीठी ही मीठी है। इस कांड द्वारा चकार च्युत सत्कथो भगवान की कथा का श्रवण करें। ये सब कौन कर सकता है? कौन किया? हम सब कर सकते हैं। अब भगवान अच्युत की भक्ति किसने और किसके द्वारा की? इंद्रस्य का जाति विदुरस्य यादव कुब्जाया किमु तत्र रूपाधिकम् नम ध्रुवस्य चलन। व्याध का क्या जाति है? कुछ लोग कहते हैं भगवान जिसका जाति श्रेष्ठ हो भगवान उसे नहीं बंधुओं। व्याध का क्या जाति है? भगवान के चरणों में उसने प्रहार किया, भक्ति पूर्वक किया था। भगवान ने अपना मोक्ष भगवान जाति नहीं देखते हैं। ध्रुवस्य च वयो। कुछ लोग कहते हैं भगवान आयु देखते हैं। नहीं, अर्जितो धनम तृतीये नार्जितो धर्म चतुर्थे किम करिष्यति। करना चाहिए हमें। यह कलयुग में 100 साल का आयु मिला है। हम 25 साल प्रथमे नार्जितो विद्या 25 तक पहला स्टेज। द्वितीय नार्जितो धर्म। द्वितीय अवस्था में खूब धन कमाओ। और जब द्वितीय अवस्था में हम धन कमा लेंगे और नहीं बंधुओं, भक्ति कब से की जाती है? हम लोग भक्ति 55 से करते हैं। भक्ति 55 से नहीं की जाती, भक्ति बचपन से की जाती है। भक्ति बचपन से करेंगे तो हमारा श्रेष्ठ रहेगा। तो तृतीय नार्जित शरीर स्वस्थ रहता है और ऐसा मुक्ति प्राप्त कर जाता है, उसको कभी दुख नहीं लगता। और चतुर्थ अवस्था में जो ये तीनों कार्य नहीं करते, चतुर्थ अवस्था में क्या होता है? चतुर्थ अवस्था में अगर हम भक्ति नहीं किए तो नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला। पड़े पड़े जिंदगानी में क्या करोगे प्यारे? भक्ति 55 से करो, 55 से मत करो प्यारे। ध्रुव जी ने 5 साल की अवस्था में, 5 साल की उम्र में, छठे महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। उग्रस्य किम। राजगद्दी पर बैठेंगे नहीं, पौरुष नहीं था पर उनका आत्मविश्वास था। भक्ति से उग्रसेन को राज्याभिषेक कर दिया गया, मथुरा मंडल का राजा बना दिया गया। कुब्जाया किमु तत्र रूप। भागवत में कुब्जा का आया है। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, 3 जगह से कुबड़े थे। 80 साल का उम्र था कुब्जा का। भगवान भक्ति देखते हैं, कुब्जा की इतनी भक्ति थी। हम कैसे करें बंधुओं? सुदामा के पास क्या था? सुदामा के पास कुछ नहीं था। सुदामा द्वारिकाधीश को याद करते करते सुबह खाना नहीं बनता था सुदामा के। पत्नी रोती, बच्चे रोते। जब भूख लगती सुदामा के बच्चों को, पुत्र को जब भूख लगती, सुदामा जी तो पाठ करते, मैया सांत्वना देती, जल रखा रहता, जल पिला। तो क्या नहीं जाती? कब भक्त्या तुष्यति केवलम न चिकुरे भक्ति
प्रियो मानव। भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आप लोगों के पास कुछ भी हो ये जरूरी नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति पूर्वक अगर आपके अंदर भक्ति है तो आप पत्र को चढ़ाइए। पत्रम पुष्पम, कहीं भी कुछ न हो आप पुष्प को चढ़ा दीजिए। वो भी न हो फलम, फल चढ़ा दीजिए। और हम कह रहे हैं कुछ भी न हो, यहां तक कह दिए हैं तोयम। तोयम मतलब होता है जल। जल तो भक्ति पूर्वक हम जल भी चढ़ा देते हैं तो हमारा सार्थक हो जाता है। और यहाँ एक बार क्या हुआ, एक सज्जन का दांव नहीं लगा, उनका दांव नहीं लगा, चले जा रहे थे। एक शंकर जी का मंदिर दिखा, गए, देखिए वहां पर पुजारी जी कहीं चले गए थे। पुजारी जी कहीं चले गए थे, तुरंत देखिए यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। भगवान की प्रतिमा शिवलिंग था, शिव जी की। सोचा ये घंटा भी उतार कर ले चले। उन्होंने जब बहुत ऊंचा था, अब कैसे उतारे, और नीचे शिवलिंग, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए। भाई चोर व्यक्ति है, चोर, उसको तो चोरी करना है। उन्होंने शिवलिंग पर चढ़ गए। भगवान ने कहा हमें तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मूर्ति में से ही प्रकट हो गए। धन्यवाद। अभी आज कथा है कि कथा है बहुत पीछे, पर क्या करूं, आपके प्रेम में हम प्रेम की भक्ति की धारा में बहे जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा है कथा की। पर हम कल हम एका बैग तेज से नहीं चलते, पहले उसमें भी गियर होता है, सब गाड़ियों में गियर होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आज मेरा तीसरा गियर लगा हुआ है। अभी हम इसको राजधानी एक्सप्रेस बनाएंगे पर बन ही नहीं पा रहा।
आपस में प्रहार करने लगे। युद्ध होने लगा महाभारत के अंतिम विश्व में। भीम ने गदा घुमाकर दुर्योधन की जंघा में मार दिया और जंघा दुर्योधन टूट गई। टूट गई। कुछ लोगों को राजगद्दी का अभिमान है, सब कुछ नहीं रहा, फिर भी अश्वत्थामा उस गद्दी पर बैठना चाहता। दुर्योधन से कहने लगा, आप हमें राज तिलक कर दीजिए। जब आप राज तिलक कर देंगे तो मैं पांडवों के पांचों पुत्रों का, सब 5 पांडवों को हम सर अलग कर देंगे। हम 100 भाई थे, हम सब मारे गए और वही 5 पांडव हैं, आज सुरक्षित है। विश्वास था। तुरंत एक तीर रखा हुआ था। दुर्योधन ने अपना थोड़ा सा यहाँ पर नाखून काटा और ब्लड निकालकर राज तिलक कर दिया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को तिलक करते हुए गया अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए। उसी समय भी जान लिया, पांडवों से कहने लगे, हे पांडव, हम लोग विजय जीत करके आए हैं, रणभूमि में विजय प्राप्त हुआ है, चलो हम आपको हंस का दर्शन कराएंगे। 5 पांडवों को लेकर भगवान हंस का दर्शन कराने के लिए लेकर चले गए। और इधर द्रौपदी के 5 पांडव, द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, ले आया रणभूमि में। दुर्योधन से कहने लगा, तुम एक पांडव की बात करते हो, 5 पांडव का धड़ लग करके ले आया। दुर्योधन इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, और तुरंत जैसे ही दुर्योधन ने बोरी में हाथ डाला और हाथ डालते तुरंत सर, छोटा बच्चा होता है, उसका सर बहुत मुलायम होता है, नाजुक होता है। दुर्योधन को और दूसरी तरफ बहुत तेज शोक हुआ। और हम मानव के ऊपर अगर कभी शोक होता है और कभी ज्यादा दुख होता है तो दिल का दौरा पड़ जाता है। तुरंत दिल का दौरा पड़ने से दुर्योधन की मृत्यु हुई। अश्वत्थामा तुरंत निकला, जैसे पुत्र थे, 5 पुत्रों का धड़ अलग कर दिया अश्वत्थामा ने। द्रौपदी देखी, रोने लगी। माता शिशूना निधनम सुता निशम्य घोरम परिताप्यमाना कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना हकिरी। कौन समझाए द्रौपदी? अर्जुन को पता चला। हे माता, हे द्रौपदी, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे बच्चों को मारा है मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन चल दिए। जैसे ही जा रहे थे उसी समय भगवान कृष्ण अपना रथ लेकर आ गए और रथ पर आरूढ़ हुए। रथ पर ब्रह्मास्त्र प्रहार कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र प्रहार किए, अर्जुन घबराए और अर्जुन घबराते भगवान को पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दैह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसितो।
कृष्ण कृष्ण महाभाव दोनों भुजा उठाकर कहने लगे, हे कृष्ण आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया है। कृष्ण बैठे हुए थे, भगवान कृष्ण ने कहा, सठे साठ्यम समाचरे, अगर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है तो तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दो। अगर तुम्हारे संग जैसा व्यवहार किया गया है, नीति कहता तुम भी उसी के साथ ऐसा व्यवहार करो। जैसे ही प्रहार किए उसी समय दोनों टकरा गए, टकरा कर चिंगारियां करते रहे। तुरंत अश्वत्थामा को अर्जुन के पास विद्या थी। जब द्रोणाचार्य जी ने कौरवों को और पांडवों को और अपने पुत्र अश्वत्थामा को, तीन को ब्रह्मास्त्र चलाने का विद्या दिया, उसी को ज्यादा से, जिसको मानते हैं ज्यादा से, कौरव को ब्रह्मास्त्र चलाने का विद्या दिया, पर वापिस करने का विद्या नहीं दिया। द्रोणाचार्य को चलाने का विद्या दिया ब्रह्मास्त्र, पर वापिस करने को नहीं दिया। और वही तुरंत उन्होंने चलाने का भी विद्या दिया और अर्जुन को वापिस करने का भी विद्या दिया। क्यों? क्योंकि जानते थे द्रोणाचार्य जी, अर्जुन गीता का ज्ञान भगवान के मुख से सुन रखा है। गीता का ज्ञान है, ये बुद्धि से ही, प्रमाण, शास्त्र के प्रमाण से काम करेंगे। कभी भी जोश में आकर होश नहीं खोना चाहिए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाया और अर्जुन ने वापस कर लिया, उस ब्रह्मास्त्र को वापस कर लिया। फिर अश्वत्थामा भागने लगा और अर्जुन भी भागने लगे। जैसे ही भागते भागते पहुंचे, उसी समय पकड़ा और पकड़ कर ले आए, रथ के नीचे लिटा दिए और मारने के लिए तत्पर हुए। तुरंत द्रौपदी देखी और द्रौपदी कहती है, मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम। जिसके 5 पुत्रों का धड़ से अलग कर रखा हो, वो कह रही है द्रौपदी, मुच्यताम मुच्यताम में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्जुन से कह रही है, आप छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण है। पूजिए विप्र सकल गुण हीना, शुद्ध गुण गुण वेद। ये न्याय है, अन्याय हो रहा है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि जो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया है, उन्होंने कृष्णा नाम रखा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक बार प्रेम से सभी लोग बोलेंगे, राधे राधे। कहने पर आवाज आता है, आज कुछ खा के आए हैं लग। कृष्ण अर्जुन मारने लगे, तब उन्होंने सबसे पूछा कि मैं क्या करूं अश्वत्थामा को। तब समझ में नहीं आया, तब भगवान कृष्ण से पूछने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, आप बताइए मैं क्या। ब्राह्मण कितना भी पतित हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और आतताई कैसा भी हो, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान ने ऐसा 2 बात कह दिया, अर्जुन को समझ में नहीं आया। फिर अर्जुन ने दिमाग का, बुद्धि का प्रयोग किया। अर्जुन गीता का ज्ञान सुन चुके हैं। तुरंत उन्हें लगा कि किसी भरे समाज में अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अगर वहां पर अपमान कर दिया जाए, सबसे बड़ा
मान वरम प्राण परित्यागे मान भंगेन पुनः प्राण त्यागे क्षणं नृत्यम मान भंगेन पुनः। तुरंत भरी सभा में अश्वत्थामा को पकड़े, बाल उड़ा दिए और एक मणि रहता था सबके पास, उस मणि को उन्होंने छीन लिया और छीनकर धक्के मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया शरीर से। मैं क्यों न द्रौपदी को ही इस धराधाम से मिटा दूं। तुरंत फिर देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि पाहि महायोगी, पाहि पाहि आप रक्षा करो हे प्रभु, हे भगवान आप रक्षा करो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है और आप हमारी रक्षा मत करो, हमारे और ये जो ब्रह्मास्त्र चलाया है कामम दहतु माम नाथ मैं गर्भो निपात, बहुत गरम लगा। तुरंत ठाकुर जी ने जैसे ही द्रौपदी पुकारी, तुरंत ठाकुर जी ने अंगुष्ठ मात्र बनकर और अपनी नासिका के द्वारा द्रौपदी के गर्भ बोले बस द्रौपदी के चारों तरफ गर्भस्थ शिशु का रक्षा किया। द्वारिका को जाने लगे। तुरंत कुंती बुआ चली आई। कुंती बुआ आकर कहने लगी भगवान द्वारिका जा रहे हैं। कुंती ने भी यहाँ पर 26 श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति किया है। क्या स्तुति की? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। कृष्णा भतीजा हूँ। आय वासुदेव, हे कृष्ण हे वासुदेव, देवकी नंदनाय च देवकी नंदन नंद के गोप कुमार आपको गोविंदाय नमः, आपको मैं प्रणाम करते हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी। भगवान का सब कुछ कमल स्वरूप है। पंकज क्यों कहा? पंकज मतलब होता है कमल। आपका नेत्र कमल के समान है, आपका ये मुखार बिंद कमल के समान है। कुंती मैया ने मांगा विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगत् भवतो दर्शनं यस्य अपुनर्भव दर्शन। हम आप सुनते ही रह जाएंगे। द्रौपदी कहते हैं, कुंती कहती है विपदः सन्तु न सस्व। आप विपत्ति मांगती हैं, भक्त तो हमारे संपत्ति मांगते हैं, भक्त तो सुख मांगते हैं, भक्त मंगल के लिए कामना करते हैं, और आप मैया विपत्ति मांग रही हैं। कुंती मैया ने क्या कहा कि आपके विपत्ति में जितना तड़प आता है उतना सुख में नहीं आता, तड़प में बहुत याद आती है। इसलिए आप विपत्ति दे दीजिए। और भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शन, और विपत्ति में ही आपका दर्शन है कि सुख के माथे सिल पड़े
जो हरि हृदय से जाए बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सील पड़े, जो हरि के, जो अपने हृदय से हरि चला जाता है, बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम जपाए। हम लोग छोटी मोटी विपत्ति आती है, हम लोग बहुत घबरा जाते हैं। हमने कल भी बताया था, कोई भी आपको विपत्ति आए, कुछ भी आए, हम चिंता न करें। हम क्या करें? चिंतन करें। चिंतन करेंगे तो हमें रास्ता अपने आप मार्ग खुला। वो विपत्ति विपत्ति नहीं है, वो संपत्ति संपत्ति नहीं है। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? अंते नारायण स्मृति। जो अंत समय में भगवान का नाम जिसके अंदर नहीं है, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। सबसे बड़ी विपत्ति है। दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे
अभी सबसे बड़े हैं श्री भीष्म पितामह जी। मैं भीष्म पितामह जी के पास ले चलता हूँ। योगतः उन्होंने सबसे पहले दान धर्म के बारे में बताया। दान धर्म क्या है, हम दान कहाँ करें, किस जगह करें दान। सत्पात्र दाना च भवेत् धनाढ्य भावे न करोति पुण्यम पुनरेव दानी। हम दान कहाँ करें, हम दान ऐसे जगह करें, सत्पात्र में करें। सत्पात्र दाना च भवेत् धनाढ्य। अगर हम अपने धन को सत्पात्र में जगह करते हैं, धर्म के काम में, भगवत के कार्य में, कथा के कार्य में, अगर हम धन को खर्च करते हैं, सत्पात्र में अगर देते हैं, तो अगले जन्म में वो व्यक्ति धनाढ्य होगा। सत्पात्र दाना च भवेत् धनाढ्य। और जब धनाढ्य होगा तो धनाढ्य भावे न करोति पुण्यम प्रयाति। जब वो पुण्य करेगा वो तीनों गति से पार पुनः अगले जन्म में वो क्या, वो दानी है। तो कुपात्र दाना च भवेत् दरिद्र भावे न करोति पापम पुनरेव पापी। अगर हम कुपात्र में अगर दान देते हैं तो कुपात्र दाना च भवेत् धना दरिद्र। अगर हम कुपात्र में दान करते हैं तो अगले जन्म में वो दरिद्र बने। और दरिद्र भावे न करोति पापम। पाप करेगा तो पापात प्रभावात नरकम प्रयाति। वो जब पाप करेगा तो कहाँ जाएगा, नरक जाएगा। भैया पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। वो पुनर्दरिद्री बनेगा और फिर पाप करेगा, फिर नरक जाएगा। उसका ऐसे ही जन्म व्यतीत हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को दान धर्म की बताया है। 5 चीजें बताए हैं, दान धर्म। दूसरा बताए राजधर्म। क्षत्रिय युद्ध हुआ तो युधिष्ठिर जी बहुत घबराए। ये भी कल्पना नहीं। और कहते हैं पठन तु चागना, हम पठन पाठन करके अगर हमारा मोक्ष हो जाएगा वो भी कन्फर्म नहीं है क्या। और यज्ञ करके अगर हम कर सकते हैं वो भी हम नहीं मोक्ष को प्राप्त कर सकते। सबसे बड़ा क्या है, हरि बिना नैव मृत्यु तरन्ति। हरि के बिना अगर हम हरि का भजन नहीं करते, हरि का कीर्तन नहीं करते, हरि का स्मरण नहीं करते हैं, तो तब तक जब तक हरि का स्मरण हम नहीं करेंगे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, वारी मथे गिरत होय वरु सिकता ते वरु तेल। अब बिनु हरि भजन सिकता ते वरु तेल। और सब कुछ हो सकता है मगर बिनु हरि कृपा भजन भाव करे बिना। मम पतिव्रत प्रेम, स्त्रियों का धर्म बताया। एक ही धर्म है उनका और एक ही व्रत है, क्या, अपने स्वामी अपने पति का काय वाणी से वचन से शरीर से हम पति की सेवा करें।
स्त्रियों का धर्म है। जब स्त्रियों का धर्म भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे थे, उसी समय द्रौपदी को याद है। उस समय मैं दूषित अन्न खा रहा था, कौरवों का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसा होगा वाणी। इसलिए बुद्धि जो है सब शुद्धि रही, इसलिए आहार को बहुत शुद्ध लें, और जल भी पिए ना तो जल को भी साफ शुद्ध पिए, हमारा शरीर भी उससे शुद्ध है और वाणी भी उससे शुद्ध है। ऐसी वाणी बोलिए मन का और को शीतल करे, और आप शीतल हो। बंधु, और ये भगवान ने कितना सुंदर वाणी दिया है। क्या वाणी किसी को हम मीठा देते हैं, क्या उसमें मेरा पैसा लगता है? नहीं लगता। ऐसा मीठा वाणी बोलो, भगवान ने इस मीठी वाणी में ऐसा मधुरता एक से नीचे दिया, इसलिए भगवान ने वाणी दिया है। वाणी से सबका हम सम्मान करें, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा, तब उस समय आपका स्त्री भर दो सुश्रोत बंधुनाम च कल्याण प्रजानाम चारुपोषण। भीष्म पितामह जी कहे, उस समय हम कौरवों का अन्न खाकर मेरी बुद्धि मती हो गई थी, आज उसी का प्रताप है, मैं कुछ बोल नहीं सका, और आज बाणों की सैया पर मैं लेटा हूं। जितने ये बाणों की सैया लगी है, अर्जुन ने प्रहार किया है, और रक्त धीरे धीरे वो रक्त बिंदु से तब बंधु स्त्रियों का धर्म ही, उसके बाद भागवत धर्म क्या है भैया? कायेन वाचा मन से इंद्रियर्वा परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भागवत धर्म से क्या करना चाहिए? धर्म क्या है? कायेन वाचा मन से, अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, वानुसृत स्वभाव, अपने स्वभाव से क्या करें? करो नारायणाय समर्पयेत्। भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में चढ़ा देना चाहिए, नारायण को समर्पण करने देना चाहिए। यही है भागवत धर्म। जैसे ही दिए उसी समय आ गया माघ का महीना। इसी माघ महीने में आज हम लोग तीर्थराज प्रयाग में